हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। तो आज हम एक नए टॉपिक नए सिलेबस के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से एक टॉपिक उठाए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। प्रजनन यानी कि संतान की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है या प्रजनन तंत्र कहलाता है। मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से नए संतान की उत्पत्ति होना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र कहलाता है। आज हम प्रजनन तंत्र के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टाइप से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र एवं मादा प्रजनन तंत्र। तो आज हम बात करेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम ये टॉपिक बना देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से पूरी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए देखते हैं। द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड सेकेंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंतर्गत हम पेनिस कंटेनिंग द यूरेथ्रा के बारे में जानेंगे। पेनिस containing the यूरेथ्रा। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे टेस्टिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। देखिए इसी में है टेस्टिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन चार के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में हम देख लेते हैं पहला टेस्टिस। नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 वाज डिफरेंस, नंबर 3 सेमिनल वेसिकल, नंबर 4 प्रोस्टेट ग्लैंड। इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, यानी कि पेनिस कंटेनिंग द यूरेथ्रा। पेनिस के बारे में बात करते हैं। तो यहां हमारा टॉपिक क्या है? पहला पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में हम पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। पेनिस यानी कि ये हमारा पेनिस है, ये हमारा पेनिस है। ठीक है, चलिए पेनिस के बारे में देखते हैं। तो इट इज द कैपिलरीज ऑर्गन एंड आल्सो द कंटेनिंग कैपिलरी ऑर्गन, द आल्सो इन कंटेनिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, द पार्ट ऑफ पेनिस आर। यानी कि यह कोपिलेटरी ऑर्गन है। पेनिस जो होता है यह COPULATORY कैपिलेटरी ऑर्गन होता है जो यूरेथ्रा के टर्मिनल पार्ट में, यूरेथ्रा के टर्मिनल पार्ट में स्थित होता है। ठीक है।
इसके कई पार्ट होते हैं। द पार्ट ऑफ पेनिस, और ये देख लें, देखिए द पार्ट ऑफ पेनिस, ये थोड़ा पेनिस के बारे में बात करें तो द पार्ट ऑफ पेनिस के पार्ट के बारे में बात करते हैं तो पहला क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये चीज आप लिख लीजिए। इन चारों के बारे में हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं, अभी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो हम पेनिस के बारे में पढ़ें। पेनिस क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो यूरेथ्रा के टर्मिनल पार्ट, यूरेथ्रा का टर्मिनल पार्ट भी होता है, जो यूरेथ्रा का टर्मिनल पार्ट भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेनिस के पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। पेनिस के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पोरेंजियम एंड ग्लैंड पेनिस एंड प्रोपस। पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बारे में। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, पहला कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या बोल रहा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा which are two pillar of erectile tissue lying side by side under the skin of penis। अर्थात पेनिस के स्किन के नीचे, पेनिस के स्किन के नीचे अगल बगल इरेक्टियल टिश्यू के 2 पिलर पाए जाते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या बोला, पेनिस के अगल बगल, पेनिस की स्किन के नीचे, पेनिस के स्किन के नीचे, ये स्किन हो गई, इसके नीचे देखिए, यही समझिएगा, ये हो गया स्किन, पेनिस की स्किन के नीचे अगल बगल यानी कि दोनों साइड अगल बगल इरेक्टियल टिश्यू के 2 पिलर पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, COR, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। देखिए इसी में पूरा इसका लिखना है, थोड़ा थोड़ा डायग्राम के माध्यम से। देखिए कॉर्पोरा स्पोंजियोसम क्या है, इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेथ्रा पाया जाता है, और यह कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नीचे स्थित होता है। ये ऊपर क्लियर हो गई, ये नीचे क्लियर हो गई। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नीचे स्थित होता है, इसमें यूरेथ्रा पाया जाता है। ठीक, तीसरे देखते हैं ग्लैंड पेनिस। तीसरे में ग्लैंड पेनिस के बारे में बात करते हैं, GLAND पेनिस। ग्लैंड पेनिस में क्या बोल रहा है, विच इज द इनलार्जेस्ट टिप ऑफ पेनिस। यह पेनिस का बढ़ा हुआ भाग देता है। ग्लैंड पेनिस जो होता है, पेनिस का बढ़ा हुआ भाग होता है। चौथे नंबर में क्या, प्रोपस, PROPUCE, अर्थात प्रोपेज क्या होता है, विच इज ए फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द ग्लैंड पेनिस, यानी कि स्किन से ढका हुआ ग्लैंड पेनिस होता है। यह पेनिस को ग्लैंड पेनिस को ढकने की एक सतह होती है, यानी कि स्किन कवरिंग द ग्लैंड पेनिस, फोल्ड होता है, स्किन से कवर्ड होता है। जैसे ये पेनिस का एंड पॉइंट होता है, उसे हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। ये बढ़ा हुआ भाग जो होता है ग्लैंड पेनिस होता है, ग्लैंड पेनिस। और इसमें जो स्किन की परत चढ़ी हुई होती है उसे हम प्रोपस कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर। चलिए अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस के पोजीशन के बारे में, मतलब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में
हम पेनिस के बारे में बात किए, पेनिस कंटेनिंग ऑफ द यूरेथ्रा के बारे में। अब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में सबसे पहला है टेस्टीज, टेस्टीज, इसके बाद बॉस डिफरेंट, इसके बाद सेमिनल वेसिकल, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। इन चारों के बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू क्लासेस से जुड़े रहें ताकि हम एक एक चीजें अच्छे से क्लियर करें और आपको समझ में आए। और हम अब कल सेकंड क्लास बात करेंगे टेस्टीज के बारे में। थैंक यू। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।